इस बार युवा बिगाड़ सकते हैं दिग्गजों का गणित। धौलपुर जिले में निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बार शहरी सरकार की सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रहे पुराने राजनीतिक दिग्गजों के लिए राह आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि शहर के बाड़ों से लेकर चाय की चौपालों तक चर्चा का केंद्र इस बार युवा मतदाताओं की खामोशी और उनका बदलता रुझान बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार धौलपुर जिले में युवाओं की एकजुटता और नई सोच पारंपरिक वोट बैंक के समीकरणों को ध्वस्त कर सकती है। धौलपुर जिले के शहरी निकायों में इस समय कुल मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं का है। पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय स्तर पर रोजगार, बेहतर शिक्षा, पार्कों के रखरखाव, स्वच्छ पेयजल, जलभराव और पारदर्शी प्रशासन जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं में जागरूकता बढ़ी है। अब वे केवल जातिगत या पारंपरिक दलीय निष्ठा के आधार पर मतदान करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। युवा वर्ग बदलते युग के साथ खुद को बदलकर चलना चाहते हैं। वहीं दिग्गज नेता जहां अपने पुराने अनुभव और जातिगत गोलबंदी के भरोसे मैदान संभालने की तैयारी में हैं, वहीं युवा मतदाता ठोस विकास के मुद्दों पर अब जवाब मांग रहे हैं। अब की बार मुख्य राजनीतिक दलों द्वारा अगर पुराने या विवादित चेहरों पर दांव खेला गया तो युवा वर्ग बागी या नए निर्दलीय प्रत्याशियों के पक्ष में खुलकर सामने आ सकता है। युवा प्रत्याशी और कार्यकर्ता पारंपरिक जनसंपर्क के साथ साथ सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। वार्ड स्तर पर बनी युवाओं की टीमें वरिष्ठ नेताओं के हर दावे की जमीनी हकीकत उजागर कर रही है। किसी भी दल का उम्मीदवार यदि युवाओं के इन प्राथमिक मुद्दों को नज़रअंदाज करता है तो उसे अपनी जीत का गणित संभालना बेहद मुश्किल साबित होगा। कुल मिलाकर स्पष्ट है कि धौलपुर की शहरी सरकार की चाबी इस बार युवाओं के हाथ में है और दिग्गजों को अपनी साख बचाने के लिए इस नए और जागरूक वोट बैंक को हर हाल में साधना ही होगा। टाइगर रिजर्व के विरोध में धरना 12वें दिन भी जारी। करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व एरिया के विरोध और विभिन्न जन समस्याओं को लेकर सरमुत्रा इलाके में चल रहा धरना प्रदर्शन रविवार को लगातार 12वें दिन भी जारी रहा। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पत्थर व्यवसायी एवं सर्व समाज के लोग शामिल होकर आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। धरने में कचपुरा, कांकरेट, दुर्गसी, रहरई, बटीकरा, खेमरी सहित करीब 30 से अधिक गाँव के लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचे और सर्व समाज द्वारा चलाए जा रहे धरना प्रदर्शन का समर्थन किया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने क्षेत्र में प्रस्तावित टाइगर रिजर्व के कारण रोजगार के अवसर प्रभावित होने, बेरोजगारी एवं पलायन की समस्या बढ़ने सहित स्थानीय लोगों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर अपनी मांगें रखी। धरना स्थल पर जारी पोस्टर के माध्यम से क्षेत्रवासियों ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के विस्तार को रोकने, रिजर्व के कारण बढ़ रही बेरोजगारी एवं पलायन पर रोक लगाने, क्षेत्र में रोजगार के साधन विकसित करने और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की मांग उठाई। साथ ही किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर दिलाने और स्थानीय जनता की सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं लेने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई। वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र के विकास और स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाने चाहिए। आंदोलनकारियों ने रोजगार के साधन विकसित करने, युवाओं के पलायन को रोकने और क्षेत्र की समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग की। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोगों एवं पत्थर व्यवसायियों की मौजूदगी रही। आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना जारी रखने की बात कही। पुलिस व प्रशासन के अधिकारी, जिसमें सरमुत्रा उपखंड अधिकारी, सरमुत्रा पुलिस उपाधीक्षक, थाना अधिकारी और भी थानों से आए अधिकारी आज धरना स्थल पर पहुंचे, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। झगड़े में हुई फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को अवैध हथियार के साथ किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के अजीजपुरा मोहल्ले में एवन पैलेस के पास 21 अगस्त को झगड़े में हुई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे अवैध हथियार भी बरामद किया है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक हाथों में लाठियां और फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया वायरल हुए फुटेज के बाद पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मामले को लेकर बाड़ी कोतवाली थाना सीआई महेंद्र शर्मा ने बताया कि एक दिन पहले बाड़ी कस्बे के एवन पैलेस के पास कुछ युवकों में झगड़ा हो गया था, जिसमें एक आरोपी हंसा उर्फ हंसराम गुर्जर पुत्र अमर सिंह को गुर्जर कॉलोनी में गिरफ्तार किया है। उसके पास से 315 बोर का कट्टा भी बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है। बता दें कि बाड़ी के एवन पैलेस के पास बसपा का कार्यालय है। 21 अगस्त को कार्यालय में नगर निकाय चुनावों को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही थी और एवन पैलेस के बाहर कुछ युवकों में झगड़ा हो गया। झगड़े में कुछ युवक हाथों में लाठी और अवैध हथियार लेकर आ गए और फायरिंग कर दी। झगड़े में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। एक दिन पहले
कस्बा बाड़ी में A1 पैलेस के पास कुछ युवकों में आपस में झगड़ा हुआ। उसमें पुलिस थाना बाड़ी कोतवाली ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति युवक जिसका नाम है हंसा उर्फ हंसराम पुत्र श्री अमर सिंह, जाति गुजर, निवासी गुजर कॉलोनी थाना बाड़ी को अवैध हथियार देसी कट्टा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया है और अवैध हथियार को बरामद किया है। मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर विधायक रोहित बोरा ने ली कार्यकर्ताओं की बैठक। बूथ जीतो बाढ़ जीतो कांग्रेस का मंत्र। आगामी नगर निकाय चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा रविवार को राजाखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में आगामी नगरपालिका चुनाव की रणनीति, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, पार्षद उम्मीदवारों के टिकट वितरण की प्रक्रिया और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। विधायक बोरा ने बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का मुख्य लक्ष्य प्रत्येक वार्ड में जीत हासिल करना है। हमारी पहली प्राथमिकता प्रत्येक वार्ड को जीतना और नगरपालिका में बहुमत हासिल करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार का फैसला कांग्रेस आलाकमान द्वारा सभी नवनिर्वाचित पार्षदों की रायशुमारी के बाद ही किया जाएगा। विधायक बोरा ने संगठन को पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर पालिका के पूर्व पार्षद और वार्ड स्तर के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर निकाय चुनावों का बिगुल बज गया है। मैं भी यहाँ राजाखेड़ा बैठा हुआ हूँ। 3 दिन पहले भी बैठा था राजाखेड़ा, लोगों से बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जयपुर का भी चार्ज है, तो जयपुर भी देखना पड़ रहा है। जो प्रक्रिया है वो मैं समझाना चाहता हूँ कांग्रेस की तरफ से क्या प्रक्रिया है। कोई भी हमारा अभी चेयरमैन का कैंडिडेट नहीं है। किसी के दिमाग में गलतफहमी हो तो निकाल दे, कोई भी चेयरमैन का कैंडिडेट नहीं है। हमने सबको पार्षदों की टिकट दी है। पहले पार्षद इलेक्ट होंगे, फिर जयपुर से एक ऑब्जर्वर आएंगे, वो पार्षदों से बात करेंगे, फिर पार्षदों से चेयरमैन का इलेक्शन होगा। कोई भी आदमी आज ये सोचे कि मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा हूं, वो कोई नहीं लड़ रहा। पूरी विधानसभा, मेरी विधानसभा में यही सिस्टम अपनाया गया है कि पहले पार्षद जीतेंगे, पार्षद अपना नॉमिनी इलेक्ट करेंगे, जिसको वो नॉमिनी इलेक्ट करेंगे फिर उससे हम आगे प्रक्रिया चलाएंगे कि अध्यक्ष कौन बनेगा, वाइस अध्यक्ष कौन बनेगा, उपाध्यक्ष कौन बनेगा, उसकी ये प्रक्रिया है। यही राजाखेड़ा में प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यही मनिया में अपनाई जाएगी, यही बाड़ी में अपनाई जाएगी, ये बसेड़ी, सरमथरा वगैरह सब जगह यही अपनाई जाएगी। तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोग बाग खिचड़ी बहुत पका रहे हैं, उस खिचड़ियों को मैं दूर करना चाहता हूं। आज की डेट में हर आदमी सिर्फ पार्षद का चुनाव लड़ेगा। किसी के गलतफहमी हो दिमाग से वो निकाल दे, पहले पार्षद ही लड़ेगा। पार्षद से जो पार्षद कहेंगे उसका फिर इलेक्शन होगा, क्योंकि वो पहले भी हमने ये प्रक्रिया, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया अपनाई है, आज भी वही डेमोक्रेटिक प्रक्रिया हम अपनाएंगे। आकर्षक झांकियों के साथ सैपू में निकाली लवकुश शोभा यात्रा। धौलपुर जिले के सैपू कस्बे में कुशवाहा समाज के आराध्य देव भगवान लवकुश जयंती के पावन अवसर पर जय भोले कुशवाहा विकास समिति एवं कुशवाहा समाज के संयुक्त तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। धौलपुर रोड स्थित बीआर गार्डन में लवकुश जन्मोत्सव के साथ विधिवत पूजा अर्चना कर शुरुआत की गई, जो सैपू थाना भरतपुर रोड पुलिया मुख्य बाजार तहसील तिराया होते हुए बाड़ी रोड स्थित पार्वती पुल पर भगवान लवकुश की आरती के साथ संपन्न हुई। मुख्य अतिथि एवं ध्वजवाहक संत प्रसिद्ध दास महाराज रहे। उन्होंने समाज को एकता और शिक्षा का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संत प्रसिद्ध दास महाराज ने कहा कि कुशवाहा समाज ही नहीं, सर्व समाज को लवकुश महाराज की तरह एकांतवास में रहकर भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा से ही व्यक्ति महान बनता है। भगवान लवकुश कुशवाहा समाज की धरोहर ही नहीं, उनका वंशज होने के नाते कुशवाहा समाज की विरासत भी हैं। झांकियों में भगवान लवकुश बाल स्वरूप में अश्व पकड़े हुए हैं। राम दरबार, महादेव पार्वती और ऋषि वाल्मीकि आश्रम की 4 भव्य झांकियां शामिल रही। विशेष रूप से घोड़ा पकड़े बाल लवकुश की झांकी ने सभी का मन मोह लिया। मार्ग में जगह जगह सर्व समाज द्वारा पुष्प वर्षा का शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश मीडिया प्रभारी DK कुशवाहा, समिति अध्यक्ष रामेत कुशवाहा, सचिव उदय कुशवाहा,
डॉक्टर ओपी सिंह कुशवाहा आदि मौजूद रहे। धौलपुर पुलिस प्रशासन ने आगामी त्योहारों और निकाय चुनावों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर सीओ सिटी प्रदीप कुमार ने रविवार को कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित टाउन चौकी में सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने पुलिस और आमजन के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने तथा क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीओ सिटी प्रदीप कुमार ने कहा कि आने वाले दिनों में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और 12 वफात जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। इसके साथ ही निकाय चुनाव भी होने हैं। ऐसे में शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सीएलजी सदस्यों से पुलिस के साथ बेहतर तालमेल रखते हुए सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। बैठक में सदस्यों ने फूटा दरवाजा के पास शराब की दुकान से रात 8 बजे बाद बिकती शराब, दिन भर शराबियों की हलचल रहती है, इससे स्कूली बच्चों और आमजन को खासी परेशानी होती है, जिसके निराकरण की मांग की। दरवाजे पर होने वाली कितने बजे से दारू का ठेका खुलने का समय शुरू होता है और रात को कब बंद होता है, लेकिन जब बच्चियां पढ़ने के लिए जाती है तब हम भी, क्योंकि मैं भी एक प्राइवेट टीचर हूँ, उसी पेशे से हूँ, तो जब बच्चियां जाती है उस टाइम पर हम लोगों को जमावाड़ा वहाँ देखने के लिए मिलता है। ये आज टाउन चौकी में जो सीएलजी मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग थी। अभी आगामी चुनाव आने वाले हैं, साथ ही आगामी त्यौहार आने वाले हैं, हिंदुओं के भी मुस्लिम से भी त्यौहार हैं, तो सभी कार्य हमारे शांतिपूर्वक संपन्न हों, इसके लिए हमने सीएलजी मीटिंग बुलाई थी। साथ ही समाज में और कोई समस्या हो, सीएलजी मेंबर्स को कोई समस्या हो, उनके सुझाव और समस्याओं पर भी चर्चा की गई। उनकी जो सुझाव और समस्याएं उन पर हम कार्य करेंगे, हमारे उच्चाधिकारियों को भी इनसे अवगत कराएंगे, जहाँ तक हमसे संभव होगा उन पर कार्य किया। धौलपुर जिले के खेल जगत के लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण है कि राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए धौलपुर की टीम का चयन किया गया है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 24 से 26 अगस्त 2026 तक मालपुरा जिला टोंक में आयोजित की जा रही है, जहां धौलपुर की टीम जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पूरी टीम को आज धौलपुर रेलवे स्टेशन से पूरे जोश और उमंग के साथ रवाना किया गया। टीम की रवानगी के अवसर पर एड हॉक कमेटी के सदस्य रामेंद्र सिंह राघव ने अपनी ओर से सभी चयनित खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट एवं टी शर्ट्स भेंटकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान एड हॉक कमेटी के सदस्य विक्रम सिंह गहलोत भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अंत में सभी खेल प्रेमियों ने एक सुर में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और धौलपुर जिले का गौरव बढ़ाने के संकल्प के साथ टीम को जीत की अग्रिम शुभकामनाओं सहित ट्रेन से रवाना किया।